नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंग्लिश इजीली चैनल में। अभी तक आपने इसके कई वीडियोस देखे होंगे जिस पे हम लोगों ने इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट भी किए हैं, पार्ट ऑफ स्पीच भी किया है। अगर आपको ये चैनल पसंद आया है और लगता है कि बेनिफिशियल है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ हेल्प कर पाएगा, तो डेफिनेटली मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आज का जो चैप्टर होने वाला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा और 3 वर्ड के ऊपर डेफिनेटली हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये 3 वर्ड आपके एग्जाम में फाइंडिंग द एरर के बीच में या आपका फिल इन द ब्लैंक्स के बीच में आएगा और ये आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है इंग्लिश का। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया था तो आज प्रैक्टिस करके देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया। और क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको आंसर भी बताऊंगा और आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि ये ऐसा क्यों हुआ है। तो आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए अब शुरू करते हैं आज का सेशन। आइए, आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी आप देखेंगे जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एरर्स इन द यूज ऑफ आर्टिकल्स। फाइंड द एरर्स, राइट, ये आएगा या फिल इन द ब्लैंक्स आएगा विद आर्टिकल्स कि कौन सा आर्टिकल लगेगा। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आपने आर्टिकल्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, आप पहले क्वेश्चंस को समझ लीजिए किस टाइप से आता है। फिर इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ पे आर्टिकल्स नाम से एक वीडियो सेव कर रखा है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। पूरा आपको क्लियर हो जाएगा आर्टिकल सब्जेक्ट। इससे आसान तरीका और कोई नहीं होगा, एक वीडियो में सारी चीजें कवर हो रही हैं। Now, the first question is, my elder brother is a MA, whereas I am only a BA. दोस्तों, as it is, इस क्वेश्चन पे आपको बताना है कि पहले कलर ले लेते हैं। दोस्तों, आपको पता ही है मेरी आदत है, बगैर कलर के तो चलना मुश्किल हो जाता है। इस क्वेश्चन में बताना है कि गलती कहाँ पर है, या इस टाइप से आएगा, my elder brother is dash MA whereas I am only dash BA। तो अगर आपको आर्टिकल से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर होगा तो डेफिनेटली आप इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही समझ जाएंगे कि गलती कहाँ पर है। और अगर नहीं क्लियर है तो यहाँ पर देखिए, नोट्स देखिए और आप समझ जाएंगे, फिर आगे से कोई गलती नहीं होगी आपसे। दोस्तों, जो गलत है वो यहाँ पर है ए में। दोस्तों, ये लाल कलर ले लूँ, थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए आसान रहता है, आप लोगों को इजी रहेगा देखने के लिए, क्योंकि और कलर जो है दोस्तों वो क्लियर नहीं आता है। ठीक है, तो जो गलती बता रहा हूं वो AMA में है। अब क्यों है ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अब BA सही है। वो गलती इसलिए दोस्तों क्योंकि जब आप MA बोलते हैं तो वोवल का प्रोनाउंसिएशन आता है MA, और आपको पता है इंग्लिश में टोटल 5 वोवल होते हैं। ठीक है, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U। और वोवल जब का प्रोनाउंसिएशन आए या वोवल से वर्ड स्टार्ट हो तो उसके आगे N आता है। तो सही आंसर होगा, माई एल्डर ब्रदर इज एन MA whereas I am only a BA। तो गलती यहाँ थी जहाँ पर AN नहीं लिखा था और कुछ लिखा था। क्या लिखा था वो देखिए, MA लिखा था। तो हमने आपको यही समझाया था कि गलती यहाँ पर है। जब आप MA बोलते हैं तो प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में वोवल आता है। स्वर और व्यंजन पढ़ा होगा आपने हिंदी में, ऐसे समझिए। तो यहाँ पर MA आएगा तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, USA इज रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। जैसे ही आप ऐसे देखते हैं तो आपको झट से पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पर कोई एक आर्टिकल मिसिंग है। अब इंग्लिश में 3 आर्टिकल थे, A, N, द आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल होता है और A और N जो होता है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है, समझ लीजिए। USA के आगे द आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये एक डिस्क्रिप्टिव नेम है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसलिए द का प्रयोग होगा और गलती यहां पर है। देखिए,
करेक्ट आंसर हो जाएगा द यूएसए इज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। द नेम्स ऑफ स्टेट्स, रूल बोलता है कंट्रीज किसी राज्य का नाम, किसी देश का नाम, अगर डिस्क्रिप्टिव हो, ठीक है, तो उसके आगे आप द लगाएंगे। ये चीज याद करना। आगे एक स्टेट का नाम देके और एग्जांपल दूंगा आपको, ये समझ जाइएगा प्लीज। व्हाट काइंड ऑफ अ मैन इज ही, अगर कोई इस तरह से उच्चारण कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए ए जो होता है वो सिंगुलर नाउन के लिए होता है। यहाँ पर नो डाउट मैन लिखा हुआ है, पर वो बोल रहा है वो किस प्रकार का व्यक्ति है। यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि वो एक व्यक्ति है, तो यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं करेंगे, ये गलत है। सेंटेंस बन जाएगा आपका व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ न्यूज टू मी। अगेन खबरें, खबरें नहीं बोलते हैं, खबर होती है, न्यूज होता है, तो अ न्यूज नहीं होगा आपका। दिस इज न्यूज टू मी। क्लियर है। ए का प्रयोग कहां पर होता है? 3 जगह था, मैंने आपको पूरे वीडियो में चार्ट बना के समझाया, प्लीज उसे देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर करा रहा हूं। दिस इज न्यूज टू मी। रामायणा इज रेड एंड हेल्ड इन हाई एस्टीम नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन यूएसए एंड यूएसएसआर। अब आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पर कम से कम कितनी मिस्टेक्स हैं। ठीक है, देखिए पहला मिस्टेक यहाँ पे आएगा, ये होना चाहिए द रामायणा, क्योंकि जो होली ग्रंथ है, जो पवित्र ग्रंथ है, ठीक है, उसके आगे द लगता है। इज रेड एंड हेल्ड इन हाई स्टीम नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द यूएसए एंड द यूएसएसआर, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव नेम है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, और ये यूनाइटेड सोवियत संघ जैसे बोलते हैं ना आप, ऑफ रशिया, तो ये डिस्क्रिप्टिव नेम होने के कारण हमने द शब्द का प्रयोग करना है, द यानी डेफिनेट आर्टिकल का। देखिए एग्जाम्पल, द रामायणा हमने यूज किया, बताया था आपको। इज रेड एंड हेल्ड इन हाई स्टीम नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द यूएसए एंड द यूएसएसआर, इसलिए द का यूज हो रहा है। द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ स्टेट्स, कंट्रीज एक्सेट्रा हैविंग अ डिस्क्रिप्टिव नेम एंड ऑल्सो इन द होली बुक्स जो होते हैं, स्क्रिप्चर्स होते हैं, द गीता, द रामायणा, द महाभारता, ऐसे होगा। अब देखिए आप आगे, गंगा इज वन ऑफ लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। अब यहां पर क्या लगेगा आर्टिकल? कहीं पर एरर है? जी एरर है, द गंगा होगा, नदी का नाम है, वो भी पवित्र नदी का नाम है, ठीक है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री में भी लगेगा द। अगर आप आर्टिकल का वीडियो देखेंगे प्लेलिस्ट में जाके तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब देखिए आगे आपका सही आंसर द लग गया। गंगा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, क्यों लगेगा? द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, कनाल, सीज, ओशंस, बेज, गल्फ, ग्रुप्स एक्सेट्रा एंड अलोंग विद द सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर है यहां तक? अब आगे आ जाइए 7, नन बट ब्रेव डिजर्व द फेयर। सिंपल है, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, ये होगा, बट द ब्रेव। क्लियर है? अब आगे आ जाइए, देखिए नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ही इज एन यूरोपियन बट हिज वाइफ इज एन इंडियन। अब आपने ये पढ़ा था कि आर्टिकल ए एन तब लगता है जब वोवल्स से कोई वर्ड स्टार्ट होता है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके 5 वोवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। जब इनसे शब्द इस्तेमाल होता है तो आप
एन आर्टिकल यूज करते हैं। इसमें 3 चीजें याद रखने लायक हैं। पहला ये कि जब आप इन 5 वोवल्स से कोई वर्ड लिखते हैं तो एन लगेगा, बट उसमें 2 एक्सेप्शंस होती हैं। अगर कोई वोवल्स की जगह कॉन्सोनेंट क्या हुए, बचे हुए शब्द, ए नहीं आएगा, ए आपका वोवल हो गया, बी सी डी ई नहीं आएगा, ई वोवल है, एफ, ये बाकी जो 21 अल्फाबेट्स बच जाते हैं अंग्रेजी के, उसे हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। अधिक जानकारी के लिए अगर ज्यादा कंफ्यूजन है तो कमेंट में कमेंट करके पूछिएगा। और हिंदी में आपने स्वर और व्यंजन तो पढ़ा होगा। तो अपवाद बता रहा था जी, अगर ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है तो ए एन लगता है, बट उसमें 2 अपवाद थे। एक अपवाद यह है कि अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, जैसे एम में बताया था आपको फर्स्ट क्वेश्चन में, और उसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन करते हुए वोवल का आवाज आता है, ठीक है, तो उसमें आपका एन शब्द लगेगा। हालांकि ये पहला वर्ड वोवल होना जरूरी नहीं। एम में ए का उच्चारण आ रहा है और ए वोवल था, तो यहां पर आप एन एम में लिखेंगे। क्लियर है। दूसरा अपवाद यह है कि अगर आप वोवल से तो शब्द आ रहा है पर उच्चारण करते हुए आपका कॉन्सोनेंट का वर्ड आ रहा है, उच्चारण आ रहा है, तो आप ए एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर। कॉन्सोनेंट का उच्चारण आ रहा हो तो आप वोवल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ही इज अ यूरोपियन हो जाएगा, एन यूरोपियन की जगह 2nd नंबर का अपवाद है यहां पर। आइए देखिए, ए इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगिंस विद वोवल बट एन इज द वर्ड, ठीक है, एन था, ये टाइपिंग एरर है, बट गिव्स द साउंड ऑफ अ कॉन्सोनेंट, अ शुड बी यूज्ड बिफोर इट। इज दैट क्लियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, he recited the poem in an honor of the prime minister. The poem नहीं आएगा क्योंकि कौन सा एक डेफिनेट पोएम नहीं बताया गया। He recited a poem, right, in the honor of the prime minister. ऑनर बोलते हुए आ रहा है ए का उच्चारण, नो डाउट, पर यह एक डेफिनेट है कि किसके लिए किया था, किसके ऑनर में किया था, प्राइम मिनिस्टर के ऑनर में। तो आप यहां पर द लगाएंगे ए एन की जगह। इंग्लिश बहुत इजी है, तभी मैंने लिखा था लर्न इंग्लिश इजीली, चैनल का नाम ही रखा है। देखिए, ही रिसाइटेड अ पोएम इन द ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है आपको? आई होप इतना क्लियर होगा। द मैन इज मोर्टल। द मैन डेफिनेट आर्टिकल यूज कर रहे हैं आप, तो गलती है यहां पर, क्योंकि ये एक वाक्य या फ्रेज है जो हम यूज करना चाह रहे हैं। द मैन इज मोर्टल ना होके डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, इस पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, सिंपल आएगा मैन इज मोर्टल, ठीक है, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं होगा और ये आपका हो जाएगा करेक्ट, मैन इज मोर्टल। नाउ आपको करीबन 45 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आज, 10 हो चुके हैं। इन 45 क्वेश्चंस में आपके आर्टिकल्स कैसे यूज होते हैं, कौन कौन सी जगह पे यूज होते हैं, क्या अपवाद हैं, वो सारे कवर अप हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, राइट। दैट द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज नोन टू द ऑनेस्ट पर्सन। अब देखिए, द डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया आपने, यहां पर एरर है। क्यों है ये बताता हूं। ऑनेस्टी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे कभी भी द आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। प्लीज जॉट इट डाउन इन योर डिक्शनरी। मुझे उम्मीद है कि जब आप वीडियो देखने बैठते हैं आप अपनी डिक्शनरी और नोटपैड और पेन लेकर बैठते होंगे, क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शब्द बताता हूं या इंपॉर्टेंट रूल बताता हूं जो आपको लिख लेना चाहिए और आप
ये सोच लीजिए कि ये क्वेश्चन रिपीटेडली एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन्हीं का संग्रह करके, उन्हीं को क्लब करके मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो इनके चांसेस बहुत हैं एग्जाम में रिपीटेडली आने के। प्लीज एक भी क्वेश्चन को छोड़ना मत। एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का मतलब हो गया आपने अपने 1 मार्क्स को छोड़ दिया, और एक मार्क्स से ही मेरिट डिसाइड होती है, याद रखिएगा। जितना सीरियसली आप मैथ्स, रीजनिंग और जीके को लेते हैं, इंग्लिश को अगर उतना सीरियसली ले लें या 60% भी सीरियसली लेके कर जाएं तो आपके मार्क्स स्कोर करने में बहुत हेल्प कर सकता है। तो हमने बोला जी द गलत है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे द का इस्तेमाल नहीं होता है। इज नोन टू द ऑनेस्ट पर्सन, अब आपने बोला यहां पे द क्यों लगाया है जी, ये आपका एडजेक्टिव है, क्वालिफाइंग एडजेक्टिव ऑफ द, ये बोल सकते हैं ऑनेस्ट पर्सन एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है, ऑनेस्ट पर्सन की विशेषता को बता रहा है। ठीक है, इसलिए द यहां पे लगा है। ऑनेस्टी यहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब नाउन के बारे में भी पढ़ सकते हैं आप प्लेलिस्ट में जाके, इसका आंसर देख लीजिए। दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज नोन टू द ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, द डेफिनेट आर्टिकल द शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। If the abstract noun is particularized, the name of some person or place is attached to it, the will be used. For example, the honesty shown by him was highly praised. तो मैं आपको यही बताने जा रहा था कि आप honesty के आगे, abstract noun के आगे the नहीं लगाएंगे, ये हमने रिमूव कर दिया, और ये honest person के आगे लग रहा है क्योंकि ये adjective के रूप में काम कर रहा है। पर अब इसमें एक अपवाद होता है, अपवाद ये होता है, वो नोट कर लीजिए कि अगर इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पर्टिकुलराइज कर दिया जाए, पर्टिकुलराइज क्या है, किसी के विषय में बताने के लिए पर्टिकुलरली बोला जा रहा है, डेफिनेटली या डेफिनेट किया जा रहा है, तो वहां पर लगेगा। जैसे द ऑनेस्टी शोन बाय हिम, किसके द्वारा दिखाई गई ऑनेस्टी, बाय हिम सब। ठीक है, तो उस केस में आप द का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा नोट कर लीजिए, द नेम ऑफ सम पर्सन और प्लेस इज अटैच टू इट, अटैच टू इट मतलब अटैच टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड पर्टिकुलराइज्ड, द विल बी यूज्ड, उस केस में द का इस्तेमाल होगा। आइए, आवर प्रिंसिपल इज द मैन ऑफ प्रिंसिपल, तो इसका क्या होगा, कहां पर गलती है। ये मैन ऑफ प्रिंसिपल एक फ्रेज है, सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं, और प्रिंसिपल हमारे प्रधानाचार्य जी सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं, ये बोलना चाह रहे हो। तो जब एक नॉर्मल सेंटेंस में आप मैन ऑफ प्रिंसिपल बोल रहे हो, सिद्धांतवादी बोल रहे हो, तो ये द का इस्तेमाल नहीं होगा। क्लियर है, इसका आंसर आपका बन जाएगा, और प्रिंसिपल इज मैन ऑफ, इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। आगे आ जाइए, शेक्सपियर इज कालिदास ऑफ इंग्लैंड, अब यहां पर कहां पर गलती है ये देखिए, शेक्सपियर इज कालिदास ऑफ इंग्लैंड। देखिए, शेक्सपियर इज द कालिदास, अब बोलेंगे द क्यों लगा, आपको कैसे पता, हमें कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों एक चीज याद रखना, जब भी आप कॉमन नाउन को, सॉरी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल करेंगे तो उसके आगे द आएगा। कालिदास एक प्रॉपर नाम है, एक कवि हुआ करते थे जो हमारे कालिदास जी थे। ठीक है, इनके विषय में आपने पढ़ा भी होगा। ये एक प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन समझते हैं ना। अगर नाउन नहीं पता है तो प्लीज प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां जाकर नाउन के 3 पार्ट में बनाए हुए वीडियो को देखिए और समझिए। इस वीडियो में अगर मैं नाउन को पढ़ाने बैठूंगा तो सारा पजल हो जाएंगे। ठीक है, मैं इतना ही बोलूंगा कि ये प्रॉपर नाउन है कालिदास। कालिदास को हमने कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल कर दिया कि शेक्सपियर जो थे वो इंग्लैंड के कालिदास थे, तो उस केस में हम द लगाते हैं, और जब भी द लगता है वो सेकंड नाउन के साथ लगता है, फर्स्ट नाउन के साथ नहीं लगता है। इज दैट क्लियर? अब आगे देखिए इसका आंसर, शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंग्लैंड। हियर प्रॉपर नाउन used as common noun, thus
we use the before Kalidas. Please note, in such case, the article is to be used only before the second noun and not before the first noun. बोल रहा है कि जो आप द लगाएंगे, जब प्रॉपर नाउन को आप कॉमन नाउन की तरह लेंगे तो वहां पर द लगेगा, पहला पॉइंट, और जो द लगेगा वो सेकंड वाले नाउन में लगेगा, फर्स्ट नाउन के आगे नहीं लगेगा। इतनी चीज बस आपने ये याद करनी है। जिन्हें नाउन का, प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन का पता नहीं है, रिक्वेस्ट है वो नाउन जरूर देखिएगा वीडियो में जाके, आपको सब क्लियर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली इज द पेरिस ऑफ इंडिया। अगेन द सेम, पेरिस आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब इसे एज अ कॉमन नाउन यूज कर रहे हैं कि दिल्ली जो है वो भारत का पेरिस है, ठीक है। तो इसके आगे द लगेगा, दिल्ली के आगे नहीं लगेगा। रूल वही हो गया जो ऊपर वाले क्वेश्चन में समझा था। क्लियर है? आगे देखिए, दिल्ली इज द पेरिस ऑफ इंडिया, द लग गया। क्यों लगा? क्योंकि कॉमन नाउन को हमने प्रॉपर नाउन की तरह इस्तेमाल किया। पेरिस कॉमन, हियर प्रॉपर नाउन यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, मतलब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज किया। पेरिस यहाँ पे प्रॉपर नाउन था, ठीक है। दस वी यूज द बिफोर पेरिस। प्लीज नोट, इन सच केस द आर्टिकल इज टू बी यूज्ड ओनली बिफोर द सेकेंड नाउन एंड नॉट बिफोर द फर्स्ट नाउन। इज दैट क्लियर? नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15, ही इज अ राज कपूर ऑफ आवर क्लास। अब राज कपूर आपके क्या थे, प्रॉपर नाउन थे, उन्हें कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो हमारे क्लास का राज कपूर है। तो सिंपल, सेकंड वाले नाउन के ऊपर लगेगा आपका द पहले। ही इज ऑन अलग के द राज कपूर ऑफ आवर क्लास। क्लियर? देखिए यही चीज है। आगे आइए, हायर वी गो कूलर इट इज। अब इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा, या ये सेंटेंस सही है, या आप जरा सोच के बताइए। देखिए, हायर वी गो कूलर इट इज में आपने डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है द। ये बन जाएगा आपका द हायर वी गो द कूलर इट इज। इसका एक रूल है, आगे और एक्सप्लेन कर रहा हूं। जिन्हें समझ में नहीं आया प्लीज कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं दोबारा से आपको। जब भी प्रोपोर्शन में होगा कि ये चीज आप बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है, ये प्रोपोर्शन है। गणित में आएगा रेशो प्रोपोर्शन, तब आप समझेंगे प्रोपोर्शन क्या है, ठीक है। या मान लीजिए ये घटा रहे हैं तो ये भी घट रहा है, प्रोपोर्शनेट है, ठीक है। जब ऐसा सेंटेंस दिखेगा तो उन दोनों के आगे आप आंख बंद करके द लगा दीजिए। देखिए, द हायर वी गो द कूलर इट इज। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पढ़ाया था, उसमें देखा होगा आपने, वीडियो रखा हुआ है प्लेलिस्ट में। व्हेन देयर इज अ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, यही बताया प्रोपोर्शन, तो आप द का इस्तेमाल करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17, टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिश फ्रॉम दिल्ली इज द परफेक्ट न्यूज़पेपर। किसी भी न्यूज़पेपर के आगे आप द जरूर लगाएंगे क्योंकि वो एक डेफिनेट आर्टिकल है और आप एक डेफिनेट न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं। क्लियर है? यहां पे गलती थी, ये हो गया द टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिश फ्रॉम दिल्ली इज द परफेक्ट न्यूज़पेपर। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स। आगे आ जाइए, पंजाब इज ए लैंड ऑफ ब्रेव्स। अब यहां पर क्या लगेगा? यहां पर आपका द पंजाब लगेगा। अब आप में से कई पूछ सकते हैं कि द पंजाब क्यों लगेगा सर? देखिए, पंजाब जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि यहां पे पंजाब में 5 नदियां निकलती हैं, ठीक है। उसके आधार पर पंजाब बोला गया था, तो ये एक डिस्क्रिप्टिव नेम हो गया। और हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखे हैं कि डिस्क्रिप्टिव नेम्स के आगे द का इस्तेमाल होता है। क्लियर है?
इतना याद रख लीजिए इंग्लिश के लिए। द पंजाब इज द लैंड ऑफ द ब्रेव। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ स्टेट, कंट्रीज एक्सेट्रा हैविंग अ डिस्क्रिप्टिव नेम। पंजाब इज नेम्ड बिकॉज 5 रिवर फ्लो फ्रॉम हियर। क्लियर है? मैंने बोला था आपको एक स्टेट का एग्जाम्पल दूंगा, वो एग्जाम्पल ये था। डिकेंस इज फेमस एज अ नॉवलिस्ट एंड एसेस्ट। ये जो थे डिकेंस, ये प्रसिद्ध थे एज अ नॉवलिस्ट और एज अ एसेस्ट। अब देखिए ये किस अ नॉवलिस्ट। क्लियर है? यहां पर गलती है आपकी। गलती क्या है? ई वोवल यूज हो रहा है, AEIOU। प्रोनाउंसिएशन में भी वोवल का ही उच्चारण हो रहा है, तो N आएगा। तो आपने गलती फाइंड आउट कर ली। ये देखिए N आया, और हमने फिर दोबारा लिख के बताया वी यूज N बिफोर द वर्ड स्टार्टिंग विद वोवल्स, दैट इज AEIOU। बट इसमें 2 एक्सेप्शंस होते हैं जो ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूं, कि अगर वोवल से स्टार्ट है पर प्रोनाउंसिएशन करते हुए कंसोनेंट की आवाज निकलती है तो आप N का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पर अगर वर्ड कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है और आवाज जो आती है प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर वोवल का आता है तो आप N का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल दिया था हमने MA, मास्टर ऑफ आर्ट बोलेंगे ना MA, तब N का इस्तेमाल किया था। आगे आइए। हिंदू कल्चर्स असाइन हाईएस्ट पोजीशन टू पंडित। अब देखिए यहाँ पे किसी भी जाति, धर्म, सेक्ट, इसके आगे हमेशा द लगेगा, इसलिए ये चीज यहां पर गलत है, द नहीं लगा हुआ है। असाइन हाईएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के आगे डेफिनेट आर्टिकल लगेगा, द यहां नहीं लगा है, तो गलती इस पार्ट पर है। अब जब आपको ये फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स में आए, चाहे वो एरर फाइंडिंग में आए, चाहे आप पैसेज लिख रहे हो मेंस के, तो आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। आप तुरंत उस गलती को पकड़ सकते हैं। देखिए, द हिंदू कल्चर असाइन द हाईएस्ट पोजीशन टू द पंडित। हाईएस्ट पोजीशन, द हिंदू कल्चर, ऊपर देखिए पंडित ने लिखा, सेक्ट में द नहीं था, तो एक गलती यहां पर भी थी जो मैं बताना भूल गया था, तो द पंडित भी आएगा, सेक्ट है। देखिए, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ नेशनल्स, sects, communities and also before the superlative degree। 4 चीजें लगी हैं, ये याद रखिएगा, बहुत काम का है, क्वेश्चन रिपीटेडली आता है इस पर। क्वेश्चन नंबर 21, ही इज अ ग्रेटर स्टेट्समैन देन एन एडमिनिस्ट्रेटर। क्लियर है? अब आपका वोवल वाला याद कर लीजिए, AEIOU, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। देखिए वोवल से तो स्टार्ट हो रहा है जी, पर यहां पर वोवल से स्टार्ट होने के बाद भी इस सेंटेंस में आपका N नहीं आना चाहिए। ही इज अ ग्रेटर स्टेट्समैन देन एडमिनिस्ट्रेटर। क्लियर है? आपने देन का इस्तेमाल किया है, देन का इस्तेमाल भी पढ़ा था आपने, उससे रिवाइज करिएगा। आंसर इज ही इज अ ग्रेटर स्टेट्समैन देन एडमिनिस्ट्रेटर। N रिमूव कर देना है आपने, ठीक है। व्हीट ऑफ पंजाब इज सेंट टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। कभी भी फूड ग्रेन्स के आगे दी नहीं लगेगा, बट अगर व्हीट या फूड ग्रेन्स पर्टिकुलराइज कर दिया जाए, पर्टिकुलराइज का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर जगह के बारे में या आदमी के बारे में जोड़ के बताया जाता है फूड ग्रेन को, तो उसके आगे दी लगेगा। यहां पर गलती है, क्योंकि ये बोल रहा है सिर्फ गेहूं की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है कि पंजाब का गेहूं, ये पर्टिकुलराइज कर दिया है, तो द व्हीट ऑफ पंजाब, द व्हीट ऑफ द पंजाब, क्योंकि अगेन ये डिस्क्रिप्टिव नेम है, इज सेंट टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो आपका एक गलती यहां पर मिला, एक गलती यहां पर मिला। अब इसी चीज को कैसे कर सकता है वो आप देखिए, एग्जाम में पेपर सेट करने वाला, डैश व्हीट ऑफ डैश पंजाब इज सेंट टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो आपको अगर फंडामेंटल क्लियर है तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, तुरंत 2 सेकंड में आप लिख देंगे इसका आंसर।
द वीट ऑफ द पंजाब इज सेंट टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्यों? फूड ग्रेन के आगे तो द नहीं आता था, फिर भी आपने यूज किया क्योंकि ये पर्टिकुलराइज किया गया है कि पंजाब का वीट। और पंजाब खुद में एक डिस्क्रिप्टिव नेम है, बताया था 5 नदी के आधार पर इसका नाम बना था पंजाब, इसलिए इसको द लगाएंगे आप। आइए आंसर देखते हैं। द वीट आ गया, द ऑफ द पंजाब आ गया आपका, इज सेंट टू अदर स्टेट ऑफ इंडिया। कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मूव करके देखिए, सॉरी, हाँ ये आ गया आपका। वी विल नॉट यूज द बिफोर द नेम ऑफ फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स के आगे द यूज नहीं होगा, बट इफ द नेम ऑफ फूड ग्रेन इज अटैच्ड विद द नेम ऑफ अ प्लेस और पर्सन, द इज यूज्ड। यानी फूड ग्रेन को पर्टिकुलराइज कर रहा है कि कहाँ का फूड, किसका फूड ग्रेन। और द नेम ऑफ स्टेट, कंट्रीज एक्सेट्रा हैविंग अ डिस्क्रिप्टिव नेम, पंजाब। 5 नदियों के कारण पंजाब नाम पड़ा था, ठीक है, इसलिए आप द का इस्तेमाल कर रहे हैं, द डेफिनेट आर्टिकल का। गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज एक्सपोर्टेड टू मेनी कंट्रीज। इस पे भी रूल है आपका कि किसी भी मेटल के आगे आप मेटल हो, नॉन मेटल हो, द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बट अगर उसको पर्टिकुलराइज कर दिया जाए, किस स्थान का, किस जगह का, किस आदमी का, तो उसके आगे द का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे गोल्ड कहाँ का है? साउथ अफ्रीका का है। पर्टिकुलराइज कर दिया गया कि साउथ अफ्रीका का गोल्ड कई दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर द का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो ये सेंटेंस यहाँ पर गलत है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आगे एक्सप्लेनेशन एक बार और देख लीजिए। द गोल्ड ऑफ, द इस्तेमाल नहीं किया था, अभी हम कर रहे हैं। द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज एक्सपोर्टेड टू मेनी कंट्रीज। डोंट यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ मेटल्स। इफ द मेटल इज पर्टिकुलराइज्ड, द इज यूज्ड। ये याद रख लेना आप प्लीज। द ब्रेकफास्ट शुड बी लाइट बट द ब्रेकफास्ट आई हैड दिस मॉर्निंग वॉज हैवी। अब पूछा जाएगा फाइंडिंग द एरर में या फिल इन द ब्लैंक्स में। यह आया था तो इसलिए रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पे थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन का एक संग्रह बनाया है और आप लोगों को बता रहा हूँ। प्लीज ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। कहीं पे कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा। देखिए, मील्स के आगे, मील्स क्या होता है आपका? जो भोजन करते हैं, मील्स में क्या क्या आ जाता है आपका? ब्रेकफास्ट, हाँ जी, डिनर, राइटिंग थोड़ी सी गंदी आ रही है आज, डिनर और लंच। क्लियर है? देखिए, जब मील्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसके आगे द नहीं लगेगा, पहला रूल। बट अब वो मील फिर पर्टिकुलराइज हो जाता है तो उसके आगे द लगता है। ये चीज याद कर लीजिए। पर्टिकुलराइज वर्ड समझ लीजिए अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज डिक्शनरी में मीनिंग देखिए, वैसे मैं समझा चुका हूं। फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछिए, आई विल बी हैप्पी टू टेल यू। द ब्रेकफास्ट, मील्स है, मील है ना, ये एक ब्रेकफास्ट ले रहे हैं आप, तो द नहीं लगेगा। शुड बी लाइट, हल्का होना चाहिए ब्रेकफास्ट। बट द ब्रेकफास्ट आई हैड दिस मॉर्निंग वॉज हैवी, यहां पर द लगेगा। अब द क्यों लगेगा? कि वो एक पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट की बात कर रहा है जो उसने सवेरे ली थी। पर्टिकुलराइज कर दिया कि ब्रेकफास्ट नॉर्मली हल्की होनी चाहिए, पर आज सवेरे जो मैंने ब्रेकफास्ट ली थी वो क्या थी? हैवी थी। इसलिए यहां पर द का इस्तेमाल हो रहा है। आगे आ जाइए आंसर। ब्रेकफास्ट शुड बी लाइट बट द ब्रेकफास्ट आई हैड दिस मॉर्निंग वॉज हैवी। बिफोर द नेम ऑफ मील्स, व्हेन द मील इज पर्टिकुलर वन, वी यूज द। और बिफोर द नेम ऑफ द मील्स वी डोंट यूज इट। क्लियर है? आगे आ जाइए। वन कैन सी हेवन एंड द हेल ओनली इन द रिलीजियस बुक। सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने का नहीं है। वन कैन सी हेवन एंड, ये नहीं आएगा, द हेल ओनली इन द रिलीजियस बुक।
आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देख लीजिए, वन कैन सी हेवन एंड हेल ओनली इन द रिलीजियस बुक। डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगेगा इसमें। द ऑनेस्टी इज वन ऑफ द चॉइसेस्ट गिफ्ट। ऑनेस्टी क्या हो गया आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे द नहीं लगाना। बार बार रिपीटेडली बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन में कैसे घूम घूम के क्वेश्चन आते हैं। ये सारे क्वेश्चन एसएससी, सीपीओ, एनडीए, सीडीएससी, आरआरबी, समूह ग तक में आया हुआ है। तो जिन जिन समूह ग में इंग्लिश का पेपर होता है, मिनिस्ट्रियल भर्ती जो होती है सीआईएसएफ की, एलडीसी क्लर्क की, या आर्मी में जो भर्ती होती है क्लर्क की, उनमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आने लग गए। नेवी में जो MER मैट्रिक एंट्री रिक्रूटमेंट प्लस AA आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की भर्ती हुई थी, उस पे भी ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन था आपका, मैं बता रहा हूं, ये पिछले साल का क्वेश्चन था। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में हुई थी, उसका क्वेश्चन आया हुआ था। तो इन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से तैयार करिए। ये ऐसे बेसिक हैं जो हर किसी एग्जाम में आते हैं। तो आइए वापस पढ़ाई पे चलते हैं। द ऑनेस्टी, द नहीं लगेगा क्योंकि ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे दी डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगता। इज वन ऑफ द चॉइसेस्ट गिफ्ट, ये दी लगेगा क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। क्लियर है? देखिए ये आपका हो गया क्लियर। ऑनेस्टी इज वन ऑफ द चॉइसेस्ट गिफ्ट। द शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। The summer is a hot season, but summer of last year was very hot. अब यहाँ पर कहाँ गलती है? आप मौसम के आगे, सीजन के आगे, समर, विंटर, ठीक है, आप द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नोट बना लीजिए। इज अ हॉट सीजन बट समर ऑफ लास्ट ईयर। अब पर्टिकुलराइज कर रहा है कि लास्ट ईयर की गर्मी, तो यहाँ पर आपका द का इस्तेमाल होगा। पर्टिकुलराइज के केस में आपने कई बार देखा हम द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये चीज याद कर लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। वॉज वेरी हॉट, तो गलती यहां पर है, द समर नहीं आएगा। एक गलती यहां पर है, द नहीं लिखा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27। आगे बढ़ते हैं, आंसर देखिए। समर इज अ हॉट सीजन बट द समर ऑफ लास्ट ईयर वॉज वेरी हॉट। क्लियर है? नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 28। Mr. Ghosh is a honor to the teaching profession. कहाँ पर गलती होगी बता सकते हैं आप? मिस्टर घोष, हाँ जी कोशिश करिए। मिस्टर घोष ऑनर बोल रहे हैं, तो किस चीज का उच्चारण आ रहा है? ओ का। ओ क्या है? आपका वोवल है। कोई वर्ड जो कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है पर वोवल का उच्चारण आता है, ए, ई, आई, ओ, यू का, तो आप उससे पहले एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन, ए एन। तो यहां पर क्या आएगा? ए एन। कंफ्यूज मत होइएगा, बता रहा हूं जी। 5 वोवल्स है आपके, ए, ई, आई, ओ, यू। अगर ये वोवल लगे हैं तो आप ए एन लगाएंगे। अब इसमें भी वोवल से तो वर्ड अपवाद है, वोवल से वर्ड शुरू हो रहा है पर प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट का आ रहा है, तो ए एन नहीं लगेगा। अब अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है बट प्रोनाउंसिएशन उसका वोवल का आ रहा है, तो आप ए एन लगाएंगे। इज दैट क्लियर? नहीं है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिस्टर घोष इज एन ऑनर टू द टीचिंग प्रोफेशन। क्वेश्चन नंबर 29। आई अटेंड द कॉलेज एवरी डे। अब देखिए इस क्वेश्चन में इनकम्प्लीट क्वेश्चन बोलूंगा मैं इसको, और मैंने ये जानबूझ के डाला है क्योंकि इसके 2 उत्तर होंगे। हाँ जी, 2 उत्तर होंगे इसके। जिसको पता है वो प्लीज कमेंट करके बताइए। आई अटेंड दी कॉलेज भी होगा या आई अटेंड कॉलेज भी होगा, दोनों ही सेंटेंस सही होंगे। दी कॉलेज कब होगा और ओनली कॉलेज कब होगा, ये देखिए। ये चीज आपको बखुद ही याद करनी है। आई अटेंड कॉलेज एवरी डे तब होगा जब रेगुलरली पढ़ाई के पर्पज से बंदा जा रहा है, तब दी शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। और टू अटेंड द कॉलेज ऑफ एंड ऑन फॉर अ पर्पज अदर देन स्टडीज,
और अगर कोई कॉलेज जा रहा है पर पढ़ाई के पर्पज से नहीं जा रहा है तो आप दीज शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अब इस सेंटेंस में कहीं पे बताया नहीं है कि वो पढ़ाई के पर्पज से कॉलेज अटेंड कर रहा था या ऑफ एंड ऑन ऐसे कॉलेज अटेंड कर रहा था। तो ये दोनों सेंस में आप सेंटेंस को गलत भी बोल सकते हैं और सही भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि यहाँ पर वो कॉलेज किस लिए अटेंड कर रहा था। अगर कॉलेज पढ़ाई के पर्पज से कर रहा था तो सिंपल सेंटेंस बनेगा आई अटेंड कॉलेज एवरी डे, और अगर वो ऑफ एंड ऑन कर रहा था विदाउट पढ़ाई के पर्पज से तो बनेगा आई अटेंड कॉलेज एवरी डे। इज दैट क्लियर? 2 एक्सेप्शंस थे, आपसे डिस्कस हो गए हैं। द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। अब इसमें बोलना क्या चाह रहा है? वो बोल रहे हैं कि इंग्लिश जो है वो इंग्लैंड में रहने वाले लोगों की भाषा है, तो द का इस्तेमाल नहीं होगा। लैंग्वेज के आगे आप द नहीं लिखेंगे। द हिंदी, द इंग्लिश, उसका शाब्दिक अर्थ बदल जाता है। आप सिंपल लिखेंगे इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। अब देखिए इस द इंग्लिश का मतलब क्या है, अगर आपको ये क्लियर हो जाएगा तो जिंदगी में गलती नहीं होगी आपसे। द इंग्लिश का मतलब नेटिव ऑफ इंग्लैंड, जो वहाँ के नागरिक हैं या जो इंग्लैंड में रहते हैं, जिन्हें हम नेटिव बोलते हैं ना, सिटीजन मत बोलिएगा, नेटिव ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में रह रहा है उसकी भाषा अंग्रेजी है, ये बोलना चाह रहा है। द इंग्लिश का मतलब नेटिव ऑफ इंग्लैंड, नेटिव ऑफ लिख लीजिए इंग्लैंड। द हिंदू, द हिंदी, इंग्लैंड, ये बोलना चाह रहा है। द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश का मतलब है ये इंग्लिश भाषा की बात कर रहा है, भाषा से पहले द नहीं आएगा। और किन की भाषा है ये बात कर रहा है, तो जो इंग्लैंड में रहते हैं, जो इंग्लैंड में रहते हैं तो उसके आगे द इंग्लिश हो गया, ब्रिटिशर्स की बात कर रहा है। क्लियर है? इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। देखिए द शुड नॉट बी यूज बिफोर लैंग्वेज, हमने आपको यही बताया कि द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और द इंग्लिश इज यूज फॉर अ नेटिव ऑफ इंग्लैंड, ब्रिटिशर्स की बात हो रही है। क्लियर है? ऑलमाइटी विल हेल्प अस इन आवर वर्क। अब ऑलमाइटी, गॉड, इनके आगे हमेशा द लगाएंगे। यहाँ पर मैंने एक चीज को और क्लब किया है, दैट इज यूनिक थिंग्स। तो कंफ्यूज मत होना, याद कर लीजिए द गॉड यानी प्रभु, भगवान, ईश्वर, ऑलमाइटी, अल्लाह, जो भी हैं, जिन्हें भी मानते हैं, क्योंकि वो एक है, अल्लाह एक ही है, और हिंदू धर्म में ईश्वर एक ही है, क्रिश्चियन धर्म में गॉड एक ही है। जो चीज़ एक ही है, ठीक है, उसके आगे आप द लगाएंगे, ज़रूर लगाएंगे, द ऑलमाइटी हो जाएगा। और यूनिक थिंग में एग्जाम्पल लीजिए द सन, द मून। द ऑलमाइटी विल हेल्प अस टू वर्क, द लगा दिया, ये करेक्ट हो गया। द इज यूज बिफोर द गॉड, इट्स ए यूनिक एज गॉड, ऑलमाइटी इज वन, यही समझाया हमने आपको। रिमेंबर वी यूज द बिफोर नेम ऑफ यूनिक थिंग्स, यूनिक थिंग्स के नाम के साथ भी द लगता है, ये मैंने पॉइंट छोड़ा आपको समझाने के लिए। जैसे द सन, द मून। द स्टार नहीं बोलेंगे डायरेक्टली, क्योंकि स्टार का ही होता है, ठीक है। आइए, हिंदूज एंड मुस्लिम लिव्स इन परफेक्ट हार्मोनी इन इंडिया। अभी मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया था, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या बताया था, हमने आपको बताया था कोई कम्युनिटी है, सेक्ट्स है, रिलीजन है, उसके आगे क्या लगेगा, उसके आगे आपका द लगेगा। तो यहाँ पे रिलीजन आ गया द हिंदू एंड द मुस्लिम। द का इस्तेमाल नहीं हुआ है यहाँ पे, इसलिए एरर इस जगह पे है। और अगर आपने इसे करेक्ट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है, तो आप लिखेंगे द हिंदू एंड द मुस्लिम्स live in perfect harmony in India. The is used before the name of national, sects and communities. Now question number 33. Cow is a domestic animal. अब डोमेस्टिक एनिमल में कई सारे एनिमल्स होते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली काउ की बात कर रहे हैं। तो क्या हो गया, द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 34.
ही इज एबलेस्ट मैन ऑफ द टाउन। देखिए एबल, एबलर, एबलेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री है एबल का एबलेस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो गलती यहाँ पर है, द नहीं लगा है। अब इसे करेक्ट करेंगे या फिल इन द ब्लैंक्स में जाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर डैश आया होता है, ही इज डैश एबलेस्ट मैन ऑफ द टाउन, तो आप द लिखते हैं। क्लियर है? आ जाइए। द इज यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, दस द वॉज मिसिंग ईयर। ताजमहल ऑफ आगरा इज अ वंडर क्रिएशन ऑफ द मैन। सिंपल, किसी भी फेमस मॉन्यूमेंट्स में आपका द आएगा, जो यहाँ पर मिसिंग है इसलिए गलती आपकी यहाँ पर है। यहाँ पर आएगा दी ताजमहल ऑफ आगरा इज वंडर क्रिएशन ऑफ द मैन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 36, ये आपको बता दिया है। सन इज द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ ऑन द अर्थ। देखिए पृथ्वी एक ही है तो द लगाया। सूरज यूनिक है, एक ही है, द लगेगा। यहाँ पर नहीं लगाया तो ये एरर है यहाँ पर। अब आपको समझ में आ रहा है कैसे यूज होता है। द सन इज द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ ऑन द अर्थ। द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ यूनिक थिंग्स। ये मैं आपको पहले बता चुका। शुड वी लुक डाउन अपॉन पुअर, अपॉन द पुअर। किसी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं हम, गरीबी, ठीक है, तो आप द का इस्तेमाल करेंगे। कोई डाउट? इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन पहले समझा चुका हूं। ये देखिए आ गया, शुड वी लुक डाउन अपॉन द पुअर। दिस कॉस्ट मी 100 रुपीज, गलत है। मी 100 रुपीज। अ का इस्तेमाल कहाँ होता है, यानी ए का इस्तेमाल आपको पता ही है सिंगुलर नाउन में, काउंटेबल नाउन में। तो यहाँ पर आप ए का इस्तेमाल करेंगे, सेंटेंस हो जाएगा दिस कॉस्ट मी 100 रुपीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। हमने आपको बताया था मेटल के आगे कभी भी द नहीं लगाएंगे, तो ये गलत है। सिंपल सेंटेंस होगा गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। ये देखिए, डोंट यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ मेटल। इफ इट इज पर्टिकुलराइज्ड इन अ सेंटेंस इट कैन बी यूज्ड। पर्टिकुलराइज्ड क्या बताया था, गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज प्रेशियस मेटल बोलूंगा तो यहां पर द आ जाएगा, द गोल्ड ऑफ अफ्रीका। पर्टिकुलराइज कर रहा हूं, पर्टिकुलरली बता रहा हूं किस जगह का, किस स्थान का या किस व्यक्ति का, ठीक है, तो उस केस में द लगेगा। मैन यू सो हियर यस्टरडे इज अंकल ऑफ माइन। अब एक पर्टिकुलर आदमी की बात हो रही है, डेफिनेट आदमी की बात हो रही है जिसे कल वहां देखा गया था, तो ऑब्वियसली क्या आएगा आपका, द। यहां पर नहीं है इसलिए गलती यहां पर है। द मैन यू सो हियर यस्टरडे इज, अंकल से पहले एन आएगा। क्यों आएगा? देखिए वो बोला ना AEIOU, यू बोलते हुए, अंकल बोलते हुए यू का ही प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो एन आएगा ऑफ माइंड। एग्जाम्पल देखिए, द मैन यूज हो गया डेफिनेट आर्टिकल, यू सो हियर यस्टरडे इज एन अंकल ऑफ माइंड। अब आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 41, ही डाइड ऑन 1 जुलाई 1980। अब एक पर्टिकुलर डेट है जब उनका निधन हुआ, ऑन द 1 जुलाई 1980। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 41 क्लियर है। 42 में मेक हिम स्टैंड बाय एयर, किसके मेक हिम स्टैंड बाय एयर। अब यहां पर गलती कहां पर है ये देखना है आपने। देखिए जब आप पॉजिटिव एडजेक्टिव की जगह देखते हैं तो वहां पर आप दी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। कलर ले लेते हैं, फिर ये गायब हो गया था, बाय दी ईयर आएगा आपका यहाँ पे। क्लियर है? इस जगह पे आपका दी आएगा। मैक हिम स्टैंड बाय दी ईयर मतलब वो अपने कान को पकड़ के खड़ा रहे, ठीक है ना। तो पॉजिटिव
पॉजिटिव एडजेक्टिव है आपका कि वो अपने कान को ही पकड़ेगा, किसी और के नहीं बोल रहा है। तो ये चीज को नोट करना बहुत जरूरी है। मेक हिम स्टैंड बाय द एयर, नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन प्लेस ऑफ पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 43, आई हैव लॉस्ट अ वॉच दैट माय ब्रदर गिव मी। अब यहाँ पे पर्टिकुलर वॉच की बात हो रही है। कौन से वॉच की बात हो रही है? पर्टिकुलर वॉच। कौन सा वॉच? जो उसके भाई ने उसे दिया था। तो डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल होगा, राइट। तो गलती कहां पर है? यहां पर है। और नहीं आएगा आपका, द आएगा, डेफिनेट आर्टिकल आएगा। ये चीज नोट कर लीजिए। तो सेंटेंस बनेगा आपका, आई हैव लॉस्ट द वॉच दैट माई ब्रदर gave me. Is that clear? Now look at the answer. In this sentence we are talking about the particular watch, the watch given by his brother. तब आप वहां पे पर्टिकुलर जो था उसकी जगह डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे पर्टिकुलर वॉच के कारण और ए को रिमूव कर देंगे, तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, इन दिस वे द गेम केम टू एंड। अब यहां पर देखिए कि कहां पर गलती है। आपको अब तक प्रैक्टिस हो जानी चाहिए पकड़ने की, और आप बताइए गलती कहां पर है। तो देखिए, इन दिस वे द गेम केम टू एन एंड आएगा। ए एन का इस्तेमाल होगा यहां पर, क्योंकि आपने देखा है ई यानी वोवल से स्टार्ट हो रहा है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? ए एन का। क्लियर है? यहां पर आपका ए एन आएगा, ए एन एंड, क्योंकि हमने पढ़ा था जब भी वोवल आएगा तो आप उसे क्या लगाएंगे? ए एन लगाएंगे। तो उसमें 2 अपवाद दी थी, अपवाद को मत भूलिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, द टी इज अ पॉपुलर ड्रिंक। द डेफिनेट आर्टिकल लगा है। क्या यहां पर डेफिनेट आर्टिकल लगेगा? क्या ये टी को पर्टिकुलराइज किया गया है कि कहाँ का टी, असम का चाय है या उस ढाबे वाले का चाय है? ऐसा तो कहीं पर नहीं है। तो आप दी शब्द का इस्तेमाल ना करें तो बढ़िया है, एरर नहीं होगा आपसे, फिर करेक्ट हो जाएगा, टी इज अ पॉपुलर ड्रिंक। तो दोस्तों आगे देखते हैं इसका आंसर। ये देखिए, it is not particularized, thus don't use tea. Tea is a popular drink is the correct answer. दोस्तों 45 क्वेश्चंस किए हमने कुछ देर में, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हाँ, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा और आपको एग्जाम की तैयारी के लिए काफी अच्छा होगा। कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। मैं इतना बोल सकता हूं, आप इन वीडियो को ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। जो नहीं आता कमेंट करके पूछ लीजिए। किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो भी लिख सकता है, कुछ दिनों में पीडीएफ भी तैयार हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका एग्जाम 101% इंग्लिश में 101% इंग्लिश में टॉप में स्कोर करोगे एग्जाम में। दोस्तों प्लीज यूटिलाइज योर टाइम, प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम, and thank you very much for watching this video. Just a simple request, if you like this video and if you feel it's beneficial for you, please like, share and subscribe. Don't forget to press bell icon. दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और आपको फायदेमंद लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और घंटी को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आएगा। उस नोटिफिकेशन के आधार पर आप उस वीडियो को देखकर नया कंसेप्ट, नया सेट कर सकते हैं, जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए काफी मददगार साबित होंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।